जिंदगी में अगर कुछ कर गुजरने की चाह हो तो आगे आने वाली हर चुनौतियों आसान लगती है। प्रदीप नाम का एक लड़का बिहार के छोटे से गांव से बिलोंग करता है। उनके पिताजी बहुत ही गरीब थे। एक छोटे से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम किया करते थे और पेट्रोल पंप पर दिन भर कड़ी धूप, बरसात और ठंड में काम करने के दर्द क्या होता है उनके पिताजी अच्छे तरीके से समझ रहे थे। तभी उन्होंने सोच लिया कि चलो, मैं तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा अफसर जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जिस हालात में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ मेरे बेटे भी ऐसे ही गुजारे। दोस्तों, प्रदीप अपनी B.com कंप्लीट करते ही अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, मैं UPSC की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाना चाहता। तो उनके पिताजी बिना कुछ सोचे दिल्ली पढ़ाई करने के लिए हाँ कर दिया और 10-15 हज़ार रुपये प्रदीप को देकर UPSC की तैयारी करने के लिए भेज दिया। लेकिन दोस्त, जब प्रदीप दिल्ली जाकर कोचिंग के बारे में बात करता है तो वहाँ की कोचिंग की जानकर शॉक्ड हो जाता हूँ और प्रदीप अपने कमरे में आकर सोचने लगता है कि यार, कोचिंग का फ़ी इतना ज़्यादा, 1.5 लाख माने पिताजी कहाँ से इतने पैसे लाएंगे। लगता है मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर पाऊंगा। फिर प्रदीप अपने पिताजी को कॉल करके बताता है, यहाँ तो कोचिंग का फ़ी बहुत ज़्यादा है, मैं घर आ जाता हूँ। तब उनके पिताजी, प्रदीप बेटा क्यों, क्या हुआ, कितना फ़ी है? तब प्रदीप ने बोला कि पिताजी, यहाँ कोचिंग का फ़ी 1.5 लाख है, फिर रूम रेंट, रहना खाना पीना कहाँ से आएगा इतना पैसा। तब उनके पिताजी बोले कि बेटा, तुम टेंशन मत लो, तुम कोचिंग ज्वाइन करो और मैं पैसे 1 से 2 दिन में भेजता हूँ। प्रदीप को पता था कि पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं तो कैसे भेजेंगे, लेकिन 1 से 2 दिन में उनके पिताजी ने सच में सारे कोचिंग के फ़ी भेज दिए। तो प्रदीप हैरान हो गया कि पिताजी इतने पैसे कहाँ से लाएं। तब यह जानने का प्रयास किया और जब इसे पता चला कि मेरे पिताजी मेरे कोचिंग के फ़ी के लिए इतना बड़ा कदम उठाया लिया, इसके बाद प्रदीप के आंख से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्यों पता है? क्योंकि उनके पिताजी अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई से बनाया गया घर अपने बेटे की पढ़ाई के लिए बेच दिया और खुद रेंट के मकान में रहने लगे। इसके बाद प्रदीप का नींद, चैन सब कुछ उड़ गया और उसी वक्त अपने आप से प्रण और कहा, जब मेरे लिए पिताजी इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं तो मैं आज वादा करता हूं कि मैं अपनी तैयारी में कोई भी कमी नहीं आने दूंगा और बहुत जल्द पिताजी के लिए एक महल बनाऊंगा। फिर उसने दिल्ली के बाजीराव कोचिंग ज्वाइन करके खूब मेहनत करने लगा, क्योंकि उसके मन में सिर्फ अपने त्याग और भरोसा दिख रहा था और वही उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन बन गया। अपने पहले ही प्रयास में UPSC फ़ी क्वालिफाई कर गया और P क्वालिफाई करते ही मेंस के लिए टूट पड़ा। एक और दोस्त, प्रदीप का मेंस एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक था और उसी समय उनकी माताजी बीमार पड़ गई और हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। लेकिन प्रदीप के पिताजी अपने बेटे को भनक तक होने नहीं दिए कि मां का तबीयत खराब है। तो जब प्रदीप मेंस एग्ज़ाम देकर घर आया तब पता चला कि जब वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था तो उनकी मां हॉस्पिटल में एडमिट थी। तब प्रदीप ने अपनी मां से कहा कि मां, आपने हमें बताया क्यों नहीं, और पिताजी आप क्यों नहीं बताएं? तब प्रदीप की मां कहती है कि बेटा, उस दिन अगर मैं तुम्हें बता देती तो शायद तुम पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाता, तुम्हारा सारा ध्यान इधर उधर रहता, फिर तुम और तुम्हारे पिताजी सपने कैसे पूरे होते। इतना बात सुनकर प्रदीप की आंख में आंसू आ गया। तब प्रदीप ने कहा कि माँ, आप टेंशन मत लो, आपका प्रदीप बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, बहुत जल्द IAS बनूंगा। माँ, इसके बाद प्रदीप वापस दिल्ली आ गया UPSC की इंटरव्यू देने और अब वक्त आता है UPSC फाइनल रिजल्ट चेक करने का। इसने अपना रोल नंबर डाला और चेक किया। तब प्रदीप खुशी से झूम उठा, क्योंकि प्रदीप अपना पहले ही प्रयास में पहली कड़ी मेहनत और दृढ़ संकलन के दम पर UPSC एग्ज़ाम क्रैक कर दिया और 96वां रैंक IAS प्रदीप सिंह हासिल कर लिया। और जब प्रदीप अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को देते हुए कहा कि मैं जितना संघर्ष अपने जीवन में किया उससे कई ज़्यादा संघर्ष मेरे
माता पिता ने किया है। माता पिता का जज्बा हमेशा मुझसे कहीं ज़्यादा ऊपर था और मेरी हर मुसीबत घड़ी में मेरा साथ दिया।